कहते हैं ना यार, कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी में आते हैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को खुश करने। एंड लाइमलाइट एंड एवरी न्यूज़ आर्टिकल इज़ नॉट अबाउट देम, बट अपनी मेहनत से हर एक लाइमलाइट, हर एक न्यूज़ आर्टिकल में वो छाए होते हैं। एंड एट द सेम टाइम उनका सिर्फ और सिर्फ एम होता है वो चीज़ें करना जिससे उनको खुशी मिलती है, और वो चीज़ें दूसरे लोगों के लिए करना जिससे दूसरे लोगों का कुछ हद तक भला हो। डियोगो होजे टेक्सीरिया ड सिल्वा, डियोगो जोटा उनमें से एक प्लेयर था जो सिर्फ इस दुनिया में आया था लोगों को खुश करने के लिए। एंड जो उसका एक बचपन से एक सपना था कि बड़े होना, एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब के लिए फुटबॉल खेलना एंड ट्रॉफीज जीतना, जैसे हर एक फुटबॉल प्लेयर एंड हर एक आपके और मेरे जैसे कॉमन इंसान का होता है। इस वीडियो के ज़रिए ना बहुत हैवी हार्ट के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, बट एट द सेम टाइम आज से मैंने प्रण लिया कि आई विल सेलिब्रेट डियोगो जोटा एवरी सिंगल डे, बिकॉज ही हैज़ गिवन मी लाइफ टाइम ऑफ मेमोरीज एज अ लिवरपूल फ़ैन। एंड उसने हर एक लिवरपूल फ़ैन के दिल के अंदर बहुत खास जगह बनाई है। ये तो मैं ऑन द बिहाफ ऑफ एवरी लिवरपूल फ़ैन बोल सकता हूँ। हमारा वो शार्प शूटर था, निकनेम्स हमने उसको बहुत दिए थे, डियोगो गोल दिया था हमने। वो कहते हैं ना, कम समय में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करना। डियोगो जोटा वो एक प्लेयर था जिसने ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड लोगों की ज़िंदगी में, फैंस की ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट किया। यार डियोगो जोटा का करियर चाहे छोटा था, बट उसने उस छोटे से करियर में 302 अपीयरेंसेस दिए थे, 102 गोल मारे थे। जब होता है ना कि स्टेक्स जैसे हायर होते जाते हैं एंड कहीं प्लेयर्स प्रेशर में गिव इन कर देते हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, ये टोटली उल्टा था जोटा के साथ। क्योंकि जोटा का गोल रेशियो इन एवरी क्लब इम्प्रूव होता गया। जोटा का गोल रेशियो हर एक क्लब के साथ, जिस जिस क्लब में वो थे, वो इम्प्रूव होता गया। जब वो पासोस दे फरेरा में थे पोर्टुगल में, ही यूज्ड टू स्कोर इन every like near about 2.9 games, and Wolves जब आए every 3.22 games he used to score a goal, but जब लिवरपूल गया in every 2.6 games he used to score a goal। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि जोटा इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर लिवरपूल के लिए क्यों था। 2023-24 सीजन में जब लिवरपूल कंफर्टेबली टॉप पे बैठी हुई थी नियर अबाउट दिसंबर में, एंड जोटा उस टाइम पे इंजर्ड हो जाते हैं। जैसे ही जोटा उसके बाद वापस आते हैं फिट होके, लिवरपूल थर्ड पोजीशन पे होती है। एंड इट शोज दैट कि लिवरपूल के लिए टाइम एंड अगेन ही वाज अ वेरी क्लच प्लेयर, एंड ही वाज एन इररिप्लेसेबल प्लेयर भाई। एंड एवरी सिंगल प्लेयर, बीट अ लिवरपूल फैन और अ न्यूट्रल, सब बोलते थे कि भाई जोटा एकदम क्लच है। मेरे लिए तो यार मैंने नोशन हमेशा से मेंटेन किया कि ए फिट जोटा कैन विन अस द प्रीमियर लीग। डियोगो जोटा वाज बोर्न इन December 4, 1996। वो जोटा का जो फुटबॉल जर्नी थी ना इन यूथ सिस्टम, उसके जो लोकल क्लब थी पोर्टुगल में, गोंडोमार से स्टार्ट हुई थी, एंड उसके बाद सून ही जॉइन पासोस दे फरेरा का यूथ सिस्टम ज्वाइन किया था उन्होंने। तो जब उन्होंने पासोस डे फरेरा का यूथ सिस्टम ज्वाइन किया था नियर अबाउट 2013 में, उन्होंने बहुत ही जल्दी अपना फर्स्ट टीम अपीयरेंस किया था। उन्होंने अपना फर्स्ट प्रोफेशनल फर्स्ट टीम अपीयरेंस पासोस डे फरेरा के लिए देता ऑन October 19, 2014। मतलब जब मैं इंजीनियरिंग करने घुसा था, यह आदमी ने फर्स्ट टीम फुटबॉल खेलनी स्टार्ट कर दी थी। तो जितना भी टाइम डियोगो जोटा ने खेला था पासोस डे फरेरा के लिए पोर्टुगल में, 2 सीज़न खेले थे। फर्स्ट सीज़न जो था 2014-2015 का, उन्होंने उसमें 2 गोल स्कोर किए थे 10 अपीयरेंसेस में। एंड 2015 एंड 2016 सीज़न जो तो उनका एक प्रॉपर सीज़न गया था जहाँ पर उन्होंने 12 लीग गोल्स मारे थे इन 31 अपीयरेंसेस, एंड फिनिश इन द कैंपेन विद अराउंड 14 गोल्स इन 35 अपीयरेंसेस। इसी एथलेटिको मैड्रिड जोटा की साइनिंग कंफर्म करती है। उनको रियलाइज़ होता है कि मे बी जोटा अभी ला लीगा नहीं खेल पाएंगे, तो क्या करते हैं वो FC पोर्टो को उसको लोन करते हैं, एंड आफ्टर दैट वुल्व्स भी खेलते हैं जोटा। तो FC पोर्टो में क्या होता है, जैसे वो एक सीज़न वहाँ स्पेंड करते हैं, बट इन द वेरी फर्स्ट मैच नेशनल के सामने फर्स्ट हाफ में हैट्रिक मार के दे ही मेक्स एवरीवन रियलाइज कि नहीं भाई, आई बिलोंग हेयर एंड मैं टॉप लेवल पे खेल सकता हूँ। एक सीज़न वहाँ स्पेंड करने के बाद सीधा जोटा जाते हैं वुल्व्स, एंड वुल्व्स में जाके दैट इज़ वेयर इन इंग्लैंड ही ऑलवेज वांटेड टू प्ले, एंड वहाँ पे जाके उनका असली पोटेंशियल भी अनलॉक होता है। पहले ही सीज़न में, चैंपियनशिप वाले सीज़न में, एंड माइंड यू चैंपियनशिप इज़ टफ, वहाँ पे 18 गोल मारते हैं इन 44 कॉम्पिटिशन्स, एंड वुल्व्स एंड अप विनिंग द चैंपियनशिप एज वेल। होता है कि जब वुल्व्स प्रीमियर लीग में आ जाती है तो वुल्व्स एथलेटिको मैड्रिड के साथ बात करती है, एंड वो लोन मूव टोटली परमानेंट कर देते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, 2 सीज़न डियोगो जोटा वुल्वरहैम्पटन वांडरर्स के साथ स्पेंड करते हैं। वहाँ पास उस टाइम पर राउल जिमेनेज, डैनियल
पोडेंस, एडमा ट्रेओरे, बहुत ही पोटेंट अटैक था वहाँ पे। एंड एट द सेम टाइम डियोगो जोटा भी परमानेंट हो गए थे। एंड डियोगो जोटा ने 65 मैचेस खेले, उसमें से 20 मैचेस 15 से 20 मैचेस एज अ सब्सटीट्यूट थे, बट स्टिल 2 सीज़न खेल के 65 मैचेस में उनका नियर अबाउट 22 का जीए था। एंड वहाँ पे क्या होता है, दूसरे सीजन के एंड पे क्या होता है कि लिवरपूल कम्स इन कॉलिंग, एंड जो वुल्व्स का प्रेसिडेंट होता है वो उस टाइम पे नूनो एस्पिरिटो सैंटोस, जो उनके कोच होते हैं, मैनेजर होते हैं, उनसे पूछते हैं यार लिवरपूल डियोगो जोटा के लिए इंक्वायरी डाल रही है एंड दे वांट डियोगो जोटा। और उस टाइम पे क्या होता है कि इट वॉज अ क्लियर प्रेफरेंस कि एडमा ट्रेओरे को नूनो काफ़ी प्रेफर करते थे बिकॉज ऑफ हिज पेस एंड द बल्क एज वेल, जो उसमें बल्कीनेस होता था। तो उस टाइम पे नूनो बोलता है हाँ यार ठीक है जाने देते हैं। आई स्टिल रिमेंबर आउट ऑफ द ब्लू साइनिंग हुई थी एंड 41 मिलियन पाउंड्स की वो साइनिंग हुई थी। एंड उस टाइम पे हम सब ने बोला था कि यार ये जस्टिफाई कर पा रहा है प्लेयर की नहीं, बट एट द सेम टाइम हम सब ने ग्लिम्सेस देखे थे उसके रूल्स में दैट ही कैन बी अ रियली अमेजिंग प्लेयर। आई स्टिल रिमेंबर पहला मैच 8 मिनट्स इन अगेंस्ट आर्सेनल प्रीमियर लीग डेब्यू, उन्होंने अपने वीक फुट से गोल मारा था ना। बाय नवंबर 2020 जोटा ने पहले 10 अपीयरेंसेस में 7 गोल मार दिए थे भाई। तो उस टाइम पे तो उस भाई साहब ने तहलका मचा दिया था ना, एवरीवन वाज रियली हैप्पी कि यार ये फाइनली कोई एक बढ़िया स्ट्राइकर। एंड उस टाइम पे उनका नाम, निकनेम शार्प शूटर रख दिया गया था। एंड डियोगो जोटा ने लिवरपूल के साथ प्रीमियर लीग जीती, एफए कप जीते, 2 बार लीग कप भी जीता है। एक्चुअली जोटा ने सबसे ज़्यादा खेला है यर्गन क्लॉप के अंडर, एंड यू नो व्हाट मेड हिम सो स्पेशल अंडर यर्गन क्लॉप वाज दैट जर्गन क्लॉप उसको स्ट्राइकर की तरह यूज़ कर सकता था। जर्गन क्लॉप उसको जब मोहम्मद सलाह अवेलेबल नहीं होते थे, एफकॉन गया होता था, तब उसको राइट विंगर की तरह यूज़ करता था, लेफ्ट विंगर की तरह यूज़ करता था। आज के टाइम में जब हम वर्सिटैलिटी की बात करते थे, डियोगो जोटा वॉज द लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट। एंड सबसे खास बात इस इंसान की थी कि ही वॉज अ रिलेंटलेस प्रेसर, एंड बॉल के साथ जो प्रोग्रेसिव कैरीज डियोगो जोटा करते थे, क्योंकि उसके ऊपर सामने वाला प्लेयर चढ़ भी जाता था, इसको घंटा फर्क नहीं पड़ता था। ही यूज टू रन विद द बॉल, ही यूज टू dribble, and he used to score at the same time. Be it slot का सिस्टम, be it क्लॉप का सिस्टम, he fit right in. That shows कि ये आदमी बस सिर नीचे करता था, and he used to work hard. Relentless pressure, great crosser of the ball, great great and a very underrated quality, great header of the ball as well. भाई बड़े बड़े लोग नहीं मार पाते, 6-6 फुट वाले डिफेंडर्स के बीच में से he used to win headers as well. जब आर्ने स्लॉट आया, हमें उस टाइम पे भी यही पता लग गया था दैट ही विल बी वन ऑफ द इंटेग्रल प्लेयर्स ऑफ आर्ने स्लॉट सिस्टम। डियोगो जोटा ने इप्सविच के सामने आर्ने स्लॉट कैरियर स्टार्ट किया था गोल मार के, उन्होंने अपना लास्ट गोल मारा था एवर्टन के सामने अगेंस्ट द फियर्स राइवल्स। भाई जोटा के थोड़े पोर्टुगल के करियर के बारे में बात कर लेते हैं। अराउंड लाइक इन सितंबर 2019 जोटा मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यू फॉर पोर्टुगल, एंड वो एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड अगेंस्ट क्रोएशिया व्हेन ही स्कोर्ड द गोल। उसके बाद क्लियरली दिख रहा था कि जिस दिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिटायर होंगे, जोटा इस दिया जिस पे रिलाई कर सकते हैं, एंड थ्रू द मिडल ये पोर्टुगल के लिए लाइन लीड भी कर सकता है। जोटा जो थे यूरो 2020 एंड यूरो 2024 दोनों के पार्ट थे फॉर पोर्टुगल, बट असली जहाँ पे उन्होंने इन यूरो 2020 जर्मनी के सामने गोल भी मारा था, बट असली उन्होंने नेशंस लीग में दिखाया था, जहाँ पे ही वॉज अ विनर ऑफ नेशंस लीग 2019 एज वेल, एंड करंट नेशंस लीग 2025 में हुई नेशंस लीग जीती उन्होंने। एंड इज मोर लेस हिज लास्ट एक्ट एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर वॉज winning the Premier League, winning the Nations League in the span of 2-3 months. ये डियोगो जोटा ने 49 अपीयरेंसेस करी थी पोर्टुगल के लिए, नियर अबाउट उन्होंने 14 गोल्स मारे थे। अब कोई ये स्टैट सुनेगा बोलेगा अरे यार ये क्या स्टैट है, बट दैट एंड शो दी होल रियलिटी कि उनका कितना इंपॉर्टेंस था एक नेशनल टीम के लिए, क्योंकि रोनाल्डो अब एज्ड हो चुके थे, रोनाल्डो वॉज फेजिंग आउट ऑफ द टीम। सूनर और लेटर डियोगो जोटा वॉज द वन जो फोकल पॉइंट बनने वाले थे उसके, बट इट डिडंट हैपन। बट एट द सेम टाइम ही वॉज नॉट जस्ट अ फुटबॉलर, वो बहुत ही डाई हार्ड गेमर भी था भाई। अगर आप उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखोगे ना जाके, वो फुटबॉलर नहीं उस पर गेमर लिखता था। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि डियोगो जोटा यूज टू अर्न अ ई स्पोर्ट्स टीम एज वेल, जिसका नाम था लूना गैलेक्सी। February 2021, Diogo Jota was named world number 1 in FIFA 21 Champions Leaderboard, and at the same time वो रेगुलर ट्विच पे भी काफ़ी स्ट्रीम करते हुए पाए जाते थे। काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा प्रीमियर लीग का इनॉग्रल ईपीएल टूर्नामेंट जो था वो भी डियोगो जोटा ने जीता था। एंड जो उसका भाई था आंड्रे सिल्वा, ही वॉज नॉट जस्ट अ पैसेंजर, वो भी एक प्रोफेशनल फुटबॉलर थे पोर्टुगल की सेकंड डिवीजन लीग में। बट यार उस रात सिर्फ दो प्लेयर्स की डेथ नहीं हुई, दो बेटों की डेथ हुई, एक बाप की डेथ हुई, एक हस्बैंड की डेथ हुई। तो
everyone in footballing community, especially in their family as well, everyone is obviously very devastated. लोगों ने tweets करे, be it Klopp, be it Harvey Elliott, be it Mohamed Salah, be it anyone from Liverpool Football Club and throughout the footballing industry as well, जिन्होंने किए in support of Diogo Jota as well. He was an amazing man जिसने on the pitch, off the pitch बस सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ बांटी, and ये सिर्फ और सिर्फ खेलने आया था and खुश रहने आया था. जोटा रिप्रेजेंटेड समथिंग वेरी स्पेशल. वो आदमी ने अपनी मेहनत से, अपने डिटर्मिनेशन से ये मुकाम हासिल किया था. एंड ही वॉज नॉट द मोस्ट गिफ्टेड प्लेयर ऑन द पिच, बट ही वॉज द मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर ऑन द पिच. इसमें तो कोई दो राय नहीं है. एंड दिस वॉज द गाय हु वॉन अ प्रीमियर लीग, FA कप, 2 बारी काराबाओ कप जीता, एंड 2 बारी नेशंस लीग चैम्पियन भी रह चुका है वो. एट द एज ऑफ 28 ईयर्स उसने बहुत फुटबॉलर जो अचीव नहीं कर पाते वो अचीव कर दिया था. बट एट द सेम टाइम what makes it special is that कि जो लोगों ने उसको खेलता हुआ देखा वीक इन वीक आउट, जिनकी ज़िंदगी डियोगो जोटा ने टच करी. And I'll just request one thing moving forward is let's just celebrate the life of Diogo Jota, what he has given us, and क्या हमें वो सिखा के गया है कि अपनी मेहनत से अपना सपना तुम पूरा कर सकते हो लाइफ में, if you really want to work hard for it. एंड आई रियली डोंट नो हाउ टू एंड दिस वीडियो, बट आई वुड से आप अपने जोटा का सबसे फेवरेट मेमोरी जो है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, एंड लेट्स जस्ट सेलिब्रेट द लाइफ ऑफ डियोगो जोटा बिकॉज he made everyone happy in this world. And rest in power Diogo Jota and Andre Silva. We will always love you.